बालाघाट तहसील कार्यालय के अस्थायी स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट सॉर्टिंग का मामला लगातार गरमाया हुआ है। अब तक इस मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से तहसीलदार और एसडीएम पर निलंबन की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके बावजूद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर सेंट्रल निर्वाचन आयोग तक हो चुकी है और इसी को लेकर आज विशाल जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है जिस तरह का ये मामला सामने आया? देखिए, विगत 27 तारीख से की दोपहर बाद से मामला जो है सरगर्मियों में है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज है। इस मामले में तहसीलदार और रिटर्निंग अफसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पर मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसका विषय ये था कि ये जिस तरीके से प्रशासन इसको निगलिजेंस का मामला बोल के अधीनस्थ कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहा है, ये मामला सिर्फ निगलिजेंस का नहीं है, मेरे हिसाब से वोट मैनिपुलेशन का मामला है। ये मुझे लग रहा है जैसे 1:29 पर ये स्ट्रांग रूम खोलने की बात जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था, बाद में कह रहे हैं इतने बजे खुल गया, जल्दी खुल गया, लेट खुलना था। मुझे लगता है कि जो कर्मचारी वहाँ अंदर वीडियो में दिख रहे हैं वो सभी कर्मचारी लालबरा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं। वहाँ पे भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार भी नज़र आ रहे हैं, उनके एजेंट जो है अधिकृत हैं नहीं हैं वो भी यहाँ दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है संशय की स्थिति को दर्शाता है। और मुझे इसमें बिल्कुल पूरा यकीन है कि इसमें जो पहले से ही बैलेट पेपर जो हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मत के कराए गए, वहाँ पर जमा कर दिए गए थे और वहाँ जो एक्चुअल बैलेट पेपर आए थे उनको हेर फेर करने का वहाँ प्रयास किया गया, षड्यंत्र किया गया। ये मैनिपुलेशन का मामला है, इसको लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ और भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, डीजीपी मध्य प्रदेश, इन सबको हमने जो है एक शिकायत भी प्रेषित की है। ये वीडियो कांग्रेस की ओर से ही वायरल किया गया, लेकिन ये देखने मिला कि जब कांग्रेस की प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता वहाँ मौके पर मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं प्रशासन का बचाव करते हुए भी नजर आए, लेकिन बाद में फिर चढ़ाई करते हुए नजर आए। इसका मतलब क्या आपको समझ में आता है, चूंकि आप भी लगातार शिकायत कर रहे थे इस मामले को? देखिए, मैं तो शुरुआती दिन से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था, पर मुझे जहां जिस तरीके से कांग्रेस का शुरू में मामले को उठाना, फिर यहाँ क्षेत्रीय लोकल स्तर पे मामले में सफाई दे देना, फिर प्रत्याशी का एक दिन पहले बोलना कि ठीक है हम सेटिस्फाइड हैं, उनके संगठन के प्ररोगा बोलना, फिर अगले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आक्रामक तरीके से लेना, तो कहीं ना कहीं वो लोकल लेवल पे संशय हो रहा था या हो सकता है किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न में हो। परंतु मैं सिर्फ इसलिए 2 दिन इंतजार किया कि मैं सारे कन्फ्यूजन पहले क्लियर करना चाह रहा था। मैंने जब सारे इफ एंड बट्स क्लियर कर लिए और जब मुझे आज जब ये क्लियर हो गया कि देर रात जो है एसडीएम को भी हटा दिया गया है, रिटर्निंग अफसर को हटा दिया गया, तब समझ में आ गया कि इस मामले की गंभीरता क्या है और असली मुद्दा क्या है, असली विषय क्या है, उसको लेकर मैं आज सामने आया। जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि मुख्य भूमिका में होते हैं निर्वाचन से संबंधित कार्यों में, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लगातार उसकी मांग भी उठ रही है। और फिर हम ये भी देखने मिल रहा है, जैसा आपने भी बताया कि वहाँ पे 2-3 जो थे कर्मचारियों में ही वो क्या जिसका और झुकाव रहेगा या जिसके रिश्तेदार होंगे, कहीं ना कहीं ये भी एक संशय की स्थिति पैदा है। आपका क्या विचार है इसमें? सबसे पहले तो जो ऐसे कर्मचारी जो कि किसी भी प्रत्याशी के रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के, किसी के भी रिश्तेदार हो, उनको इलेक्शन ड्यूटी में नहीं लगाना चाहिए था। खासकर ऐसी जगह पे जो सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण संवेदनशील जगह हो, वहाँ पर उनकी उपस्थिति निर्वाचन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उन्होंने ढीला रवैया अपनाया, जानबूझ के किया है, दर्शाता निर्वाचन अधिकारियों का। निश्चित जिला निर्वाचन अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आज लिखित शिकायत में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अफसर, नोडल अधिकारी और जितने भी लोग उस वीडियो में कर्मचारी पाए जा रहे हैं, सबके निलंबन के साथ ही सब पर अपराध पंजीबद्ध किए जाने की हमने मांग की है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से देश में 2 निष्पक्ष संस्थाएं मानी जाती है, एक न्यायपालिका और एक निर्वाचन आयोग। न्यायपालिका के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, उसमें अपराध पंजीबद्ध होने का प्रावधान है। उसी तरीके से निर्वाचन आयोग भी एक जो है स्वच्छ प्रक्रिया की संस्था मानी जाती है और यहाँ भी कोई कंटेम्प्ट करेगा या ब्रीच करेगा या गलत कुछ करेगा तो उस पर भी अपराध पंजीबद्ध होने का नियम है, उसमें अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, हमारे यहाँ मानना है। जिला निर्वाचन अधिकारी को कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, ये तो सब समय के साथ तय हो जाएगा, और वर्तमान में हमारी मांग है कि उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। इलेक्शन फेयर हो, इसे लेकर चाहे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हो या फिर स्टेट का हो या फिर स्थानीय लेवल पर लगातार प्रयास भी हुए हैं, इसके बावजूद ये जो स्थितियां निर्मित हुई, क्या अपेक्षा आपकी रह गई है अब इलेक्शन कमीशन से? देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 4 राज्यों में चुनाव हुए, सैकड़ों विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, पर सिर्फ बालाघाट में ये हुआ जहाँ की जब 3 तारीख को मतगणना शुरू होने के पहले 7 बजे तक के बैलेट पेपर का आना और उसकी काउंटिंग में यूज़ करना अनिवार्य है। तो 3 तारीख के पहले आपने 27 तारीख को इतनी क्या जल्दी थी आपको कि आपने 5 दिन पहले ही उसको खोलने का प्रयास किया? तो कहीं ना कहीं जो है फेयर इलेक्शन है बालाघाट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से कल एक परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी द्वारा भी ये कहा गया कि 100 ईवीएम जो बदली गई हैं अलग अलग विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं अब मुझे भी संशय होने लगा है कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या इतना बड़ा जो तंत्र जो है एक निष्पक्ष चुनाव चाहता है बालाघाट में, इस विषय पर को गंभीरता से नहीं लिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा या जिला निर्वाचन विभाग द्वारा।
और अधिकारियों द्वारा, और कहीं ना कहीं फेयर इलेक्शन अब बालाघाट में मुझे संशय की स्थिति लग रही है। जैसा कि बालाघाट विधानसभा में जानते हैं त्रिकोणीय संघर्ष रहा, दो राजनीतिक पार्टी दलों और मेरे बीच में सीधा सीधा टकराव आप देख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है चुनाव में, कितने भी कम से कम वोट मार्जिन में इलेक्शन यहाँ पे हो, मतलब विनिंग या लूज हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस तरीके की हरकतें होना कहीं ना कहीं ये फेयर इलेक्शन की जो हमारी सोच है, जो लोकतंत्र की मांग है, उसको नेगेटिव कर रहा है, उसको नकारात्मक कर रहा है समझ में। विशाल बिसेन जो कि बालाघाट विधानसभा से प्रत्याशी है, उन्होंने यहाँ पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने यह आशंका भी जताई है कि इस मामले के बाद अब फेयर इलेक्शन की संभावना बहुत ही कम रह गई है। देखना यही होगा कि आगे और इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है और इसकी कार्रवाई की जद में और कितने ऑफिसर नपने के लिए तैयार होते हैं। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। मैं यमलेश वंजारी।